तो कल की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने जेएनएम का फर्स्ट ईयर का जो भी बुक है मैंने उनके बारे में आप लोगों को बताया। तो जेएनएम का फर्स्ट ईयर का जो बुक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी, तो चलिए आज इनके चैप्टर को हम शुरू करें और इनके बारे में पढ़ें। तो सेशन ए में जो पढ़ेंगे आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को दोनों को मिला के जो आप इसमें पढ़ेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को मिला जुला के पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है शारीरिक विज्ञान का परिचय व मानव शरीर का संगठन। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करें और इसके बारे में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आज तो मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा, पहले सब्जेक्टिव पढ़ ले, उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव का टर्म बना दूंगा। इस चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी एक नोट बना के रखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इस नोट कॉपी में नोटबुक भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम था शारीरिक विज्ञान का परिचय में मानव शरीर का संगठन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको वो है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से क्या समझते हैं। इसमें आपको दो मिक्स है, एक शरीर रचना और एक क्रिया विज्ञान। तो ये शरीर रचना इस चैप्टर में मैंने पहले से ही एक कॉपी पे नोटबुक बना के रखे हुए हैं, जो चैप्टर का नाम था शारीरिक विज्ञान का परिचय और मानव शरीर का संगठन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से क्या आशा है। ये बोल रहे हैं कि शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, एक आपका शरीर रचना और क्रिया विज्ञान। तो पहले आप इनको परिभाषित कर लेंगे कि ये बोल क्या रहे हैं। तो इनको जब आप परिभाषित करेंगे तो वो आएगा आपको कि विज्ञान की दो शाखाएं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शरीर के अंग तथा उनकी क्रियाओं को समझने का आदान प्रदान करती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि विज्ञान की दो शाखाएं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शरीर के अंग, मतलब शरीर का अंग जो होता है, शरीर की अंग और उनकी क्रियाओं को समझने का आधार प्रदान करती है। मतलब शरीर का अंग है, अंग जो है और उनकी क्रियाओं, मतलब शरीर किस आधार पे किस क्रिया पे काम करती है उसको इसमें आपको समझाया जाएगा। ये परिभाषित हो गया। अब जो है आपको इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन छुपा हुआ था वो था शरीर रचना शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। तो आप स्टार लगा लेंगे, उसके बाद शरीर रचना में हैंड करके उसके बाद आप शरीर रचना को परिभाषित कर देंगे। तो शरीर रचना को जो आप परिभाषित करेंगे वो होगा शरीर रचना और उससे संबंधित क्रियाओं का विज्ञान है। शरीर रचना जो है, शरीर की रचना जो है वो उससे संबंधित क्या है, क्रियाओं का एक विज्ञान है। शरीर की रचना एक क्रियाओं का क्या है, विज्ञान है। दूसरा पॉइंट जो है इसका वो है कि सर्वप्रथम डिटेक्शन के द्वारा सावधानी पूर्वक शरीर के अंगों का अध्ययन किया गया। मतलब सर्वप्रथम जो था वो शरीर के का जो अध्ययन किया वो थे डिटेक्शन के द्वारा सावधानी पूर्वक शरीर के अंगों का अध्ययन किया गया। मतलब फर्स्ट बार जो अध्ययन किए थे शरीर का अंग वो थे डिटेक्शन के द्वारा सावधानी पूर्वक शरीर के अंगों का अध्ययन किया गया था। तीसरा पॉइंट जो है वो है नवीन तकनीकों के द्वारा तीसरा पॉइंट जो है वो है नवीन तकनीकों के द्वारा शरीर के भागों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाना संभव है। मतलब नवीन तकनीक जो है, तो तीसरा पॉइंट जो था वो था नवीन तकनीकों के द्वारा शरीर के भागों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाना संभव हुआ। मतलब नवीन तकनीकों का अर्थ है कि नवीन में जो मशीनें आई, जैसे एक्सरे मशीन हो गया, आपका अल्ट्रासाउंड का मशीन हो गया, उनके द्वारा नवीन तकनीकों में मानव के द्वारा जो निर्मित मशीन था उनके द्वारा शरीर के अंगों तथा उनकी क्रियाओं को समझने का अध्ययन किया जाना संभव हुआ। मतलब कि कहीं चोट लग गया तो उनका एक्सरे हो गया, तो इनके द्वारा आप शरीर के अंगों शरीर के क्रियाओं का अध्ययन किया जाना संभव हुआ। चौथा पॉइंट जो है वो है एनाटॉमी के अंतर्गत हम शरीर रचना का अध्ययन करते हैं। मतलब हम एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की रचनाओं का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूं और आप आज के लेसन में मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि शरीर की रचना क्या है। करके लेसन में मैं आपको क्रिया विज्ञान के बारे में समझाऊंगा। तो आज मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार। तो इनका पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, एक है शरीर रचना, दूसरा है क्रिया विज्ञान। तो मैंने आज शरीर रचना के बारे में बताया, दूसरे दिन मैं क्रिया विज्ञान के बारे में बताऊंगा। तो इनको परिभाषित जो करेंगे वो है कि विज्ञान की दो शाखाएं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शरीर के अंग तथा उनकी क्रियाओं को समझने का क्या प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शरीर के अंग तथा उनकी क्रियाओं को समझने का आधार प्रदान। अब जो पहला क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ तो वो था शरीर रचना क्या है। तो शरीर रचना को जो परिभाषित करेंगे तो बताएंगे कि शरीर रचना और उससे संबंधित क्रियाओं का क्या है, एक विज्ञान है। शरीर रचना
और उससे संबंधित क्रियाओं का क्या है, एक विज्ञान है, जिनको हम अभी विज्ञान के थ्रू समझेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो है सर्वप्रथम डिटेक्शन के द्वारा सावधानी पूर्वक शरीर के अंगों का अध्ययन किया गया था। क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेंगे सर्वप्रथम शरीर के अंगों का अध्ययन किन के द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे, डेकेक्सन के द्वारा किया गया था। डेकेक्सन के द्वारा सर्वप्रथम शरीर के अंगों का अध्ययन किया गया था। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ निकल गया। तो अब जो है तीसरा पॉइंट है वो है नवीन तकनीकों के द्वारा शरीर के भागों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाना संभव हुआ। नवीन तकनीकों के द्वारा क्या संभव हुआ, शरीर की क्रियाओं तथा उन शरीर के भागों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाना संभव हुआ। पांचवा पॉइंट है एनाटॉमी के अंतर्गत हम शरीर रचना का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, शरीर की रचना का अध्ययन करते हैं। शरीर का रचना क्या है, एनाटॉमी के अंतर्गत ही शरीर का ढांचा जो बनता है, एनाटॉमी के अंतर्गत हम शरीर के ढांचाओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ क्या है, अब शरीर रचना का, शरीर कैसे रचना में आई है, उनका एनाटॉमी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो कल के लेसन में मैं क्रिया विज्ञान के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी तो आज के वीडियो में अगर कुछ भी मिस हुआ होगा तो आप थोड़ा सा इनको अनदेखा करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें। तो थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो आपको मेरी वीडियो मिलती है। मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर इसमें कुछ गलतियाँ लग रही हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इसमें कुछ गलतियाँ लग रही हैं। मैं भी आप ही की तरह का स्टूडेंट हूँ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। तो कल के वीडियो में आपने देखा था कि मैंने जीएनएम का फर्स्ट ईयर का जो भी बुक है मैंने उनके बारे में आप लोगों को बताया। तो जीएनएम का फर्स्ट ईयर का जो बुक है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी, तो चलिए आज इनके चैप्टर को हम शुरू करें और इनके बारे में पढ़ें। तो सेशन ए में जो पढ़ेंगे आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को दोनों को मिला के जो आप इसमें पढ़ेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को मिला जुला के पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है शारीरिक विज्ञान का परिचय व मानव शरीर का संगठन। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करें और इसके बारे में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आज तो मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा, पहले सब्जेक्टिव पढ़ ले, उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव का टर्म बना दूंगा। इस चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी एक नोट बना के रखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इस नोट को कॉपी में नोटबुक भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम था शारीरिक विज्ञान का परिचय में मानव शरीर का संगठन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको वो है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से क्या समझते हैं। इसमें आपको दो मिक्स है, एक शरीर रचना और एक क्रिया विज्ञान। तो ये शरीर रचना, इस चैप्टर में मैंने पहले से ही एक कॉपी पे नोटबुक बना के रखे हुए हैं। जो चैप्टर का नाम था शारीरिक विज्ञान का परिचय और मानव शरीर का संगठन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से क्या आशा है। ये बोल रहे हैं कि शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, एक आपका शरीर रचना और क्रिया विज्ञान। तो पहले आप इनको परिभाषित कर लेंगे कि ये बोल क्या रहे हैं। तो इनको जब आप परिभाषित करेंगे तो वो आएगा आपको कि विज्ञान की दो शाखाएं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शरीर के अंग तथा उनकी क्रियाओं को समझने का आदान प्रदान करती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि विज्ञान की दो शाखाएं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शरीर के अंग, मतलब शरीर का अंग जो होता है, शरीर के अंग और उनकी क्रियाओं को समझने का आधार प्रदान करती है। मतलब शरीर का अंग है, अंग जो है और उनकी क्रियाओं, मतलब शरीर किस आधार पे किस क्रिया पे काम करती है उसको इसमें आपको समझाया जाएगा। ये परिभाषित हो गया। अब जो है आपको इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन छुपा हुआ था वो था शरीर रचना शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। तो आप स्टार लगा लेंगे, उसके बाद शरीर रचना में हैंड करके उसके बाद आप शरीर रचना को परिभाषित कर देंगे। तो शरीर रचना को जो आप परिभाषित करेंगे वो होगा शरीर रचना और उससे संबंधित क्रियाओं का विज्ञान है। शरीर रचना जो है, शरीर की रचना जो है वो उससे संबंधित क्या है, क्रियाओं का एक विज्ञान है। शरीर की रचना एक क्रियाओं का क्या है, विज्ञान है। दूसरा पॉइंट जो है इसका वो है कि सर्वप्रथम डिटेक्शन के द्वारा सावधानी पूर्वक शरीर के अंगों का अध्ययन किया गया। मतलब सर्वप्रथम जो था वो शरीर के का जो अध्ययन किया वो थे डिटेक्शन के द्वारा सावधानी पूर्वक शरीर के अंगों का अध्ययन किया गया।
मतलब फर्स्ट बार जो अध्ययन किए थे शरीर का अंग वो थे डिसेक्शन के द्वारा सावधानी पूर्वक शरीर के अंगों का अध्ययन किया गया था। तीसरा पॉइंट जो है वो है नवीन तकनीकों के द्वारा तीसरा पॉइंट जो है वो है नवीन तकनीकों के द्वारा शरीर के भागों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाना संभव है। मतलब नवीन तकनीक जो है, तो तीसरा पॉइंट जो था वो था नवीन तकनीकों के द्वारा शरीर के भागों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाना संभव हुआ। मतलब नवीन तकनीकों का अर्थ है कि नवीन में जो मशीनें आई, जैसे एक्सरे मशीन हो गया, आपका अल्ट्रासाउंड का मशीन हो गया, उनके द्वारा नवीन तकनीकों में मानव के द्वारा जो निर्मित मशीन था उनके द्वारा शरीर के अंगों तथा उनकी क्रियाओं को समझने का अध्ययन किया जाना संभव हुआ। मतलब कि कहीं चोट लग गया तो उनका एक्सरे हो गया, तो इनके द्वारा आप शरीर के अंगों शरीर के क्रियाओं का अध्ययन किया जाना संभव हुआ। चौथा पॉइंट जो है वो है एनाटॉमी के अंतर्गत हम शरीर रचना का अध्ययन करते हैं। मतलब हम एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की रचनाओं का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूं, और आप आज के लेसन में मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि शरीर की रचना क्या है। करके लेसन में मैं आपको क्रिया विज्ञान के बारे में समझाऊंगा। तो आज मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार। तो इनका पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, एक है शरीर रचना, दूसरा है क्रिया विज्ञान। तो मैंने आज शरीर रचना के बारे में बताया, दूसरे दिन मैं क्रिया विज्ञान के बारे में बताऊंगा। तो इनको परिभाषित जो करेंगे वो है कि विज्ञान की दो शाखाएं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शरीर के अंग तथा उनकी क्रियाओं को समझने का क्या प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शरीर के अंग तथा उनकी क्रियाओं को समझने का आधार प्रदान। अब जो पहला क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ तो वो था शरीर रचना क्या है। तो शरीर रचना को जो परिभाषित करेंगे तो बताएंगे कि शरीर रचना और उससे संबंधित क्रियाओं का क्या है, एक विज्ञान है। शरीर रचना और उससे संबंधित क्रियाओं का क्या है, एक विज्ञान है, जिनको हम अभी विज्ञान के थ्रू समझेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो है सर्वप्रथम डिसेक्शन के द्वारा सावधानी पूर्वक शरीर के अंगों का अध्ययन किया गया था। क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव आपको पूछेंगे कि सर्वप्रथम शरीर के अंगों का अध्ययन किन के द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे, डिसेक्शन के द्वारा किया गया था। डिसेक्शन के द्वारा सर्वप्रथम शरीर के अंगों का अध्ययन किया गया था। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ निकल गया। तो अब जो है तीसरा पॉइंट है वो है नवीन तकनीकों के द्वारा शरीर के भागों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाना संभव हुआ। नवीन तकनीकों के द्वारा क्या संभव हुआ, शरीर की क्रियाओं तथा शरीर के भागों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाना संभव हुआ। पांचवा पॉइंट है एनाटॉमी के अंतर्गत हम शरीर रचना का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, शरीर की रचना का अध्ययन करते हैं। शरीर का रचना क्या है, एनाटॉमी के अंतर्गत ही शरीर का ढांचा जो बनता है, एनाटॉमी के अंतर्गत हम शरीर के ढांचाओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ क्या है, अब शरीर रचना का, शरीर कैसे रचना में आई है उनका एनाटॉमी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो कल के लेसन में मैं क्रिया विज्ञान के बारे में बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी तो आज के वीडियो में अगर कुछ भी मिस हुआ होगा तो आप थोड़ा सा इनको अनदेखा करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें। तो थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर इसमें कुछ गलतियाँ लग रही हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इसमें कुछ गलतियाँ लग रही हैं। मैं भी आप ही की तरह का स्टूडेंट हूँ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।